हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ये हमारा नया चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, अगर हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू दे रखी है, राइट साइड की वैल्यू 0 है, तो हमें सिर्फ उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है, हमें सिर्फ उसमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन हमें इस तरीके की फॉर्म में दे रखी है, जैसे d² प्लस के 6d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस टाइप की कोई फॉर्म दे रखी है, तो इस टाइप की जब भी हमें कोई फॉर्म दे रखी है, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, जब भी 0 आएगा तो उसमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हमेशा 0, उसे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। कहने का सेंस ये है, जब राइट हैंड साइड में 0 आएगा तो सिर्फ हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, जिसे हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे CF से। CF इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर उसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना हो, यानी कि अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो हमें कुछ भी वैल्यू दे रखी है, मान लो x में दे रखी है, e में दे रखी है, या साइन या कॉस में दे रखी है, तो उस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे। अभी फिलहाल जब मैं अभी सिर्फ इस बात को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बता रही हूँ, इक्वल टू 0 वाली कंडीशंस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हर जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में 0 दे रखा है, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बता रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरीके के रूट्स में, किस तरीके के जीरोस में हम इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। अब इसकी एक कंडीशन है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला, मान लो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हमने इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जो कहलाता है हमारा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो हमारी, मान लो इक्वेशन y में दे रखी है तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के सब अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको सारी फॉर्म करा रही हूँ किस तरीके के रूट्स में हम किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। मान लीजिए हमारे इफ रूट्स आर, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बिना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बिल्कुल नहीं निकलेगा। इफ रूट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स मान लीजिए कोई रूट आ गया हमारा 1 2 3, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स निकल आए 1 2 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई कांस्टेंट c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। अगर मान लीजिए आपकी माइनस में आए तो माइनस का साइन लगेगा, और किसी किसी बुक में यहाँ कॉम्प्लीमेंट, ये c1 c2 c3 ये कांस्टेंट है, आप इसे a b c d भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट की जगह। सेकेंड, इफ रूट्स आर रिपीट, अगर रूट हमारे रिपीट हो जाते हैं, मान लीजिए हमारे इक्वेशन में रूट्स निकल के m इक्वल्स टू 2, 2, 3 आ गया, तो इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 प्लस 2 रूट हमारा रिपीट हुआ है, तो यानी कि c1 प्लस c2x e टू दी पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। इस तरीके से हम रिपीटेड रूट्स को लिखेंगे। थर्ड, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रूट्स में हमारी वैल्यू आ गई m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 3, इस तरीके से हमारा रूट निकल आया, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमें दिए जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 cos 3x प्लस c2। फोर्थ कंडीशन है हमारी, इफ रूट्स आर
कॉम्प्लेक्स, यानी कि रूट जो निकल के आ रहे हैं वो हमारे रियल और इमेजिनरी दोनों, यानी कि मान लो m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस आयोटा 3, इस स्टेप से हमें कोई रूट निकल आया। तो इस स्टेप में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू, रियल पार्ट को तो हम जैसे लिखते हैं e की पावर 2x आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं c1 cos 3x प्लस c2 sin 3। इस तरीके से हमें रूट्स को लेना है। अब देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्व d स्क्वायर प्लस 3d प्लस के 2 y इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमें कोई इक्वेशन दे रखी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, इसकी बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी कैसे बनती है, सबसे पहला वर्क है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी हमारी इक्वेशन बनती है d इक्वल्स टू हम m पुट करते हैं, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंपल फैक्टराइज कर लीजिए, तो m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस के m प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, m कॉमन m प्लस 2, 1 कॉमन m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वेशन बन गई m प्लस 2 m प्लस 1, रूट्स आ गए हमारे m इक्वल्स टू -1 -2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। अब देखिए इक्वल टू 0 है हमारी कंडीशन में, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 0। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड सोल्यूशन y भी दे रखी है इक्वेशन, तो y इज इक्वल्स टू CL प्लस PL, यानी कि y की वैल्यू हमारी निकल के आएगी c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारी डिग्री कितनी है 3, यानी कि इसके 3 रूट्स निकलेंगे। सबसे पहले हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। तो m क्यूब प्लस के 6m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। हम जैसे 10th क्लास में करते थे 3 डिग्री इक्वेशन की रूट्स कैसे निकालते थे, कुछ वैल्यू को हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। तो -1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो वैल्यू हो गई -3 प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस के 11 इंटू -1 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि -1 प्लस के 6 -11 प्लस के 6 इक्वल टू 0, यानी कि 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि इसका रूट हो गया। अब क्या कर देते हैं हम, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो m प्लस 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी m क्यूब प्लस के 6m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के 6, इसे हमने डिवाइड कर दिया। तो इसके फैक्टर निकालने हैं, एक फैक्टर तो हमारा आ गया, एक और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से m स्क्वायर से मैंने किया, तो m क्यूब प्लस के m स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, यानी कि 5m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के m 5m, तो वैल्यू हो गई 5m स्क्वायर प्लस के 5m, ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो गई 6m प्लस के 6, यानी कि 6 हो गई। तो 6m प्लस के 6 माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी कि हमारी फैक्टर क्या हो गए m क्यूब प्लस के 6m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के 6 इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया और दो फैक्टर हमें यहाँ से मिलते हैं, यानी कि m प्लस 1 एक फैक्टर हो गया m स्क्वायर प्लस 5m प्लस के 6, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी m प्लस 1, और ये दो फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 2 m प्लस 3, यानी कि हमारे पास m की 3 वैल्यूज आ गई। यहाँ से हमारी 3 की
3 वैल्यूज आ गई m की, m इक्वल्स टू -1, -2, -3 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारा c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर -3। पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे 0 है राइट हैंड साइड, तो ये 0 हो गया। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि y इक्वल्स टू हमारी वैल्यू हो गई c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर -3। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई हमारी m4 प्लस k m² प्लस k 1 इज इक्वल टू 0। देखिए डिग्री हमें 4 दे रखी है, तो हमारे 4 रूट्स आएंगे, हमें 4 रूट्स निकालना है। सबसे पहले तो 4 रूट्स निकालने के लिए कोई फैक्टराइजेशन हमने सीखा नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मैं इसे ले रही हूँ m4 यानी कि m² का होल स्क्वायर प्लस m² की जगह मैं 2m² ले रही हूँ प्लस के 1, यानी कि इस वैल्यू को सब एक माइनस का m² कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा और अरेंज कर रही हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी m² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो m² प्लस के m प्लस के 1 एक फैक्टर हो गया इसका, और m² माइनस के m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी फैक्टर करके, और दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी, यानी कि हमें 4 रूट्स यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। इसमें हम सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं होगा, हम धराचार मेथड लगा देंगे जो हम लोगों ने 10th क्लास में लगाया था, उसी फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए हम अपना धराचार मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू देगी m इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a इज 2 इंटू 1। वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 3 अपॉन 2, दैट मीन्स -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई। सिमिलरली करके मैं इसे लिख ले रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। वैल्यू हो जाएगी m, ये माइनस में तो ये प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये हमारे 4 रूट्स आ गए, 2 यहाँ से मिल गए हमें, 2 रूट्स यहाँ से मिल गए। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 cos रूट 3 अपॉन 2, और थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दे रही हूँ, -1 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू हो गई c1 cos रूट 3 अपॉन 2 x प्लस c2 साइन रूट 3 अपॉन 2 x इंटू e टू दी पावर माइनस के x अपॉन। ये दो रूट्स के लिए हमें वैल्यू हो गई। अब इन 2 रूट्स के लिए और लगा लीजिए प्लस c3 cos रूट 3 अपॉन 2x प्लस c4 साइन रूट 3 अपॉन 2x इंटू ई की पावर x अपॉन। ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमारा 0 हो ही गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे नहीं छोड़ना है हमें, y पे पूरी वैल्यू रखनी है हमें। y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ y इज इक्वल्स टू c1 cos रूट 3 अपॉन 2x प्लस c2 साइन रूट 3 अपॉन 2x इंटू ई की पावर माइनस x अपॉन 2 प्लस c3 cos रूट 3 अपॉन 2x प्लस c4 साइन रूट 3 अपॉन 2x इंटू ई टू दी पावर x अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया हमें किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बताऊंगी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंट फॉर्म में पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम किस तरीके से निकालेंगे। थैंक यू। अगर आप मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।